इस बीच दावा किया गया कि भारत को जल्द ही तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल सकता है, क्योंकि रूस इसकी तकनीक भारत के साथ साझा कर सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब भारत की डील रूस की कंपनी रोसातम से हो जाए, जिसके बाद भारत के पास तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। ये तभी होगा जब भारत और रूस की कंपनी रोसातम की डील हो जाए, जिसका रास्ता साफ होता दिखा, क्योंकि रूस ने अपने तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत समेत मित्र देशों को ऑफर किया है। रूस की सरकारी कंपनी रोसातम इससे जुड़ी तकनीक भारत समेत दूसरे मित्र देशों के साथ साझा करना चाहती है, और डील होते ही भारत का फायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे दूर दराज के द्वीपों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा सकेगी, क्योंकि इस पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए 2 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता इतनी है कि 2 लाख आबादी वाले शहर के लिए बिजली पैदा हो जाएगी। रूस के तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम अकादमिक लोमोनोसोव परमाणु प्लांट है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीमार होने और मॉस्को के अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर मिलते ही बेलारूस में हड़कंप मच गया। बेलारूस में विपक्षी नेताओं ने तो लुकाशेंको को जहर दिए जाने की आशंका जता दी। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मॉस्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी देखरेख में जुटी है। लेकिन बेलारूस में विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि रूस की तरफ से लुकाशेंको को बचाने का प्रयास महज एक प्लान है, ताकि किसी को शक न हो कि उन्हें मॉस्को में ही जहर दे दिया गया। हालांकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में गिना जाता है। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैदियों के 2 अलग अलग गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 1 में कुछ कैदियों ने राहुल उर्फ पवन नाम के कैदी पर चाकू और टूटी हुई टाइल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावरों में शामिल कैदी आलोक ने घटना के बाद खुद को घायल कर लिया। जेल कर्मियों ने तुरंत दोनों को अलग किया और अस्पताल भेजा। इससे पहले 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत तिहाड़ में जेल में ही हुए जानलेवा हमले के बाद हुई थी। जेल में बंद गोगी गैंग के गुर्गों पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का आरोप लगा था। उधर झारखंड के धनबाद में रेलवे लाइन पर पोल लगाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि खंभा लगाने के दौरान मजदूर करंट की चपेट में आ गए और देखते ही देखते वहां 6 मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर वहां एक खंभा लगा रहे थे। हादसे के बाद वहां मौजूद दूसरे मजदूरों ने नाराजगी जताते हुए रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। ये हेलमेट चाहिए, जैकेट चाहिए, किसी प्रकार का सुरक्षा का चीज आप लोगों ने दिया नहीं मिला है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। साइड से जिसकी डेथ हो गई उसकी लापरवाही समझ में आ रही है, क्योंकि पूरा मालूम चलेगा क्या सिस्टम इंप्रूवमेंट करना, क्या गड़बड़ हुई। इस हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और कई ट्रेनों को रोक दिया गया। इस बीच चीन को झटका देते हुए भारत पड़ोसी देश नेपाल में दूसरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा से पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत नेपाल सरकार ने भारत सरकार को वहां नई जल विद्युत परियोजना पर काम करने की अनुमति दे दी, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत की सरकारी कंपनी नेपाल में जल्द ही एक और जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू कर देगी। भारत सरकार की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी वहां मौजूदा समय में 900 मेगावाट की अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित कर रही है, जो पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर बनाई जा रही है और 2024 में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद अब 669 मेगावाट के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए दोनों देशों के बीच करार हुआ। दावा किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट नेपाल के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन भारत नेपाल की बढ़ती नजदीकी से चीन तिलमिला गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन लगातार नेपाल में पैठ बनाने की कोशिश में जुटा था। इधर भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगी बाढ़ को हाथियों से खतरा बढ़ गया। असम और मेघालय बॉर्डर पर जंगली हाथियों का बड़ा झुंड घुस आया, जिससे वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। बॉर्डर पर हाथियों के उत्पात मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में जंगली हाथी भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगी बाढ़ को नुकसान पहुंचाते नजर आए। बताया गया कि बांग्लादेश सीमा पर जंगलों के बाहरी हिस्सों में खेती होती है, लेकिन इन दिनों हाथियों के उत्पात से वहां फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे इन इलाकों में बड़े पैमाने पर हाथियों को खदेड़ा गया, जिसके बाद वो भारत की सीमा में घुस आए, जिसे अब वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं दोनों देशों के अधिकारियों के लिए भी इससे निपटना मुश्किल हो गया। उधर ताइवान ने दावा कर दिया कि चीन ने एक बार फिर उसकी सीमा में लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों को भेजकर घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और आरोप लगाया कि चीन की सेना के 9 लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया गया,
जो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी उसकी हवाई सीमा में उड़ान भर रहे थे। और ये भी आरोप लगाया कि चीन ने समंदर के रास्ते से भी ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि ताइवान के पास चीनी नौसेना के 3 पानी के जहाज भी देखे गए। चीन की इस चालबाजी के बाद ताइवान ने अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी और उस पर नजर रखने के लिए अपने लड़ाकू विमानों, जंगी जहाजों और मिसाइलों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। वहीं इस महीने में पहले भी ताइवान चीन पर 313 लड़ाकू विमानों और 134 जहाजों के जरिए घुसपैठ करने का आरोप लगा चुका है। इधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अपनी कार में खरोंच लगने से एक लड़का भड़क गया और उसने वहां खड़ी दूसरी कार का शीशा तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लड़का उस कार पर चढ़कर उसका शीशा तोड़ता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़का सड़क के बीचों बीच हंगामा करता दिखा। देखते ही देखते उसका पारा इतना चढ़ गया कि उसने वहां खड़ी उस कार के बोनेट पर जोर से हाथ मारा। उसके बाद वो उस कार के बोनेट पर चढ़ा और घूंसा मारकर उसका शीशा तोड़ दिया, जिसका वीडियो उस कार में बैठे लोगों ने बना लिया। बताया गया कि ट्रैफिक जैम में फंसी उसकी कार में पीछे वाली कार के टकराने से खरोंच लग गई थी, जिससे वो बुरी तरह भड़क गया। हालांकि पुलिस ने हंगामा करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। गाजियाबाद के एक होटल से 2 शव बरामद हुए। बताया गया कि लड़के ने पहले लड़की की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। और पुलिस जब होटल पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर पुलिस होटल के कमरे में दाखिल हुई तो लड़की का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वहीं लड़के का शव पंखे से बंधी एक रस्सी से लटका मिला। जांच में पता चला कि लड़के ने लड़की को होटल में मिलने के लिए बुलाया और पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर सुसाइड कर लिया। पुरुष था वो वहाँ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ था और जो महिला थी उसका जो शव था वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जांच के आधार पर दावा किया गया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़के के बुलाने पर ही लड़की होटल आई थी। उधर असम के गुवाहाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कॉलेज के 7 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र एक कार के जरिए गुवाहाटी के पास खानापारा जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार सड़क के दूसरी तरफ से आ रही एक पिकअप वैन से जा टकराई, जिससे कार के परखचे उड़ गए और हादसे में असम इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्रों की मौत हो गई। इससे पहले घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच घटना पर असम के मुख्यमंत्री ने दुख जताया। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर खड़ी बस से टकरा गया, जिसके बाद कानपुर आगरा हाईवे पर हड़कंप मच गया और हादसे में घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी मिली कि एक स्लीपर बस हाईवे पर खड़ी थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर उसे पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान वहां से गुजर रही कुछ दूसरी गाड़ियां भी हादसे का शिकार हो गईं। एक ऑटो था जिसमें सवारियां थीं, उसमें टक्कर लगी है। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे, उसमें टक्कर लगी है। जबकि इस हादसे में 2 लोगों की वहीं मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जिसके लिए जेलेंस्की ने यूक्रेन की संसद में ईरान के खिलाफ एक बिल पेश किया, जिसके जरिए यूक्रेन ईरान पर 50 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। यानी ये बिल यूक्रेन की संसद में पास होते ही ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे। यूक्रेन की संसद में पेश बिल में ईरान और उसके नागरिकों पर व्यापार, वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र में बैन लगाने का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि जेलेंस्की ने दावा किया कि ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन के जरिए रूस की मदद की और यूक्रेन के गुस्से की यही वजह है। Вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. इस बीच ईरान पर भड़के यूक्रेन में जगह जगह प्रदर्शन भी हुए। कीव में लोग सड़कों पर उतर आए और ईरान पर रूस की मदद करने का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा दिखाया। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए एक डॉक्टर की कार चुरा ली। डॉक्टर को इस बात का पता तब चला जब वो शाम को घर जाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन तब तक उनकी कार वहां से गायब हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की और पुलिस छानबीन में जुट गई। जांच में पता चला कि कार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सिद्धार्थ कुशवाहा नाम के एक छात्र ने चुराई। उसके मुताबिक उसकी गर्लफ्रेंड ने महंगी कार में घूमने की जिद की थी, जिसे पूरा करने के लिए उसने डॉक्टर की कार चुरा ली। प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए वो गाड़ी उसने चुरा ली थी। हालांकि पुलिस ने यूनिवर्सिटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी छात्र को 24 घंटे के अंदर ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। उधर यूक्रेन